दोस्तों, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह आज फिर एक बार लंबे समय के बाद आपके समक्ष निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करने आया हूँ और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी जो कि 5 अक्टूबर को है, निफ्टी का मूवमेंट अप साइड होगा या डाउन साइड, किस साइड में पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंडे को यानी कि सोमवार को ट्रेडिंग हॉलीडेज है, तो मार्केट जो ओपन होगा वो ट्यूसडे को ओपन होगा और ट्यूसडे को ही फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी होगा। उसके बाद वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा। क्योंकि वीकली है इसलिए बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी होता है वो एवरी वेडनेसडे होता है और मंथ एंड का जो एक्सपायरी है वो लास्ट के थर्सडे में होता है। और निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी है वो थर्सडे को है, तो हम देखेंगे कि ट्यूसडे को भी एक्सपायरी है, वेडनेसडे को भी एक्सपायरी है और थर्सडे को भी एक्सपायरी है। तो जो निफ्टी का मूवमेंट है वो किस साइड में हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं, हमने निफ्टी 50 का डे चार्ट लगाया है। तो जब हम बात करते हैं जुलाई में निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था 19,990 का। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी ने जो लो बनाया ऑलमोस्ट या कंसोलिडेशन किया रेंज, वो 19,200 के पास में कंसोलिडेशन किया या कहें कि लो बनाया। उसके बाद 1 सितंबर से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली और निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया जो कि 20,222 था। उसके बाद हमने फिर देखा कि एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, या ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट जो वीरियस था उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली निफ्टी में। और जो लो बनाया निफ्टी ने 28 सितंबर को आफ्टर लाइफ टाइम हाई के बाद, वो था 19,492 का। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 28 सितंबर को एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, या ये भी कह सकते हैं कि जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंडिंग किया। और उसके बाद एक पॉसिबिलिटीज थी कि मार्केट निफ्टी जो 28 सितंबर की एक्सपायरी थी, 28 सितंबर का जो एक्सपायरी हुआ, निफ्टी उस लो को ब्रेक करेगा या अप साइड जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, निफ्टी जो अक्टूबर की एक्सपायरी है वो अक्टूबर के फर्स्ट डे की एक्सपायरी के दिन, अक्टूबर मंथ की फर्स्ट डे की एक्सपायरी के पहले ही दिन निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी दी और जो निफ्टी ने हाई बनाया वो 19,726 का था और जो उस दिन लो बना वो 19,551 था, मीन्स 19,551। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो निफ्टी ने जो 29 सितंबर को जो कैंडल बनाया, वो ना तो हम 28 सितंबर के कैंडल को अपसाइड में ब्रेक किया और ना ही डाउन साइड में ब्रेक किया। और चूंकि ये नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी स्टार्ट हो गया है और कैंडल व्यू बीरिश है और ग्लोबल मार्केट के जो संकेत हैं वो भी बीरिश लग रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि अगर निफ्टी ट्यूसडे को लास्ट फ्राइडे का मीन्स फर्स्ट डे अक्टूबर मंथ की फर्स्ट डे का जो एक्सपायरी था
उसके लो को ब्रेक करता है और क्लोजिंग भी उसके लो मीन्स 19,551 के लो को ब्रेक करता है और क्लोजिंग भी 19,551 के नीचे ही देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में और भी प्रॉफिट बुकिंग या सेल ऑफ आ सकता है। और उसके बाद हम जो मार्केट में शार्प सपोर्ट देखेंगे वो 19,200 और 300 के आसपास में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। और इन केस ट्यूसडे को निफ्टी लास्ट फ्राइडे के लो को ब्रेक नहीं करता है और निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो हम निफ्टी को 19,790 पे रेजिस्टेंस देखेंगे। और अगर जो निफ्टी 19,790 जो कि प्रीवियस कैंडल का हाई था, प्रीवियस कैंडल और प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल देखें जो कि एक 19,700 और 800 के बीच का हाई है, इन केस निफ्टी 19,790 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर एक अप मूव देखने को मिलेगा हमें, जो कि 20,000 और 20,080 तक जा सकता है। तो ये तो एक वीकली बेस पे प्रेडिक्शन था और इसके बेस पे हमारे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, तो जैसा कि हम यहाँ पर चार्ट में देख रहे हैं, जो हमारा बोलिंजर बैंड का मिडिल लिमिट है वो भी ऑलमोस्ट 19,790 पर है। और जैसा कि हमने अभी बात किया कि निफ्टी अगर 19,790 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक अप मूव देखने को मिलेगा। और वही हम यहाँ पर बोलिंजर बैंड के मिडिल लिमिट में भी देख रहे हैं कि अगर जो निफ्टी 19,790 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक अप मूव देखने को मिलेगा। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 19,790 होगा। इन केस 790 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारा जो सेकेंड रेजिस्टेंस होगा वो 19,840 के आसपास होगा, जो कि इस कैंडल का हाई होगा। और थर्ड हमारा रेजिस्टेंस होगा, ये वीकली रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक दिन में तो निफ्टी 300-400 पॉइंट चढ़ने से रहा। तो पहला हमारा रेजिस्टेंस होगा 19,790 और सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 19,840 टू 50। इन केस 840 टू 50 भी क्रॉस करता है तो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा, जहां से हमने मार्केट में गिरावट देखी थी, ऑलमोस्ट 20,080। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। फिलहाल हमें जो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी की रेंज दिख रही है वो 19,990 ऑलमोस्ट 20,000 से अप साइड में और डाउन साइड में 19,300 दिख रही है, जैसा कि हमने प्रीवियस डे में रेजिस्टेंस और सपोर्ट पोस्ट किए थे उसमें भी मेंशन किया था। तो जब 20,000 के ऊपर जाएगा निफ्टी तो हम उसके आगे की बात करेंगे। फिलहाल हम 20,080 तक ही बात करेंगे। और इन केस अगर जो निफ्टी फ्राइडे के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग भी फ्राइडे की लो के नीचे ही देता है, तो जो कि 19,550 था, तो हमारा जो पहला सपोर्ट बनेगा वो 19,490 और 500 और उसके नीचे ब्रेक देगा। मीन्स जो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा वो 19,490 जो थर्सडे के एक्सपायरी का लो था, और
उसके नीचे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये रेंज जो हमें दिख रही है, ये रेंज कंसोलिडेटेड रेंज दिख रही है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 19,400 एंड फाइनली 19,250 टू 300। जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पर कि जो निफ्टी ने एक चाल दी थी वो 19,200 से एक शार्प मूव आया था। तो जो जब फॉल अप होगा तो भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है 19,200 पर। इन केस 19,200 ब्रेक करेगा तो एक फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। जैसा कि हमने बोला है कि हमारी रेंज ही नेक्स्ट वीक का हमें इशारा कर रही है कि 19,300 से 19,990 का। तो जब ये सर्किट ब्रेक करेगा 19,200 और 19,990 के ऊपर, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारी जो रेंज है 19,300 टू 19,990 है और सपोर्ट हमारे 19,490, 19,400 और 19,250। रजिस्टेंस जो हमारा होगा पहला वो 19,790 और दूसरा रजिस्टेंस होगा 19,850 और तीसरा हमारा जो रजिस्टेंस होगा 20,050 टू 80। और दूसरी बात हम जो है वो है कि जो फ्राइडे को मींस आफ्टर एक्सपायरी फ्राइडे को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा तो मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। और क्योंकि ये सेकेंड क्वार्टर फिनिश हो गया है तो आफ्टर फर्स्ट वीक एक्सपायरी आईटी कंपनियां अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने लगेंगी, तो उसकी वजह से भी मार्केट में वोलाटिलिटी रहेगी। और थर्ड जो रीजन है ट्यूसडे को वोलाटिलिटी होने का, दो रीजन है। एक तो लॉन्ग वीकेंड सैटरडे संडे मंडे, और सेकेंड थिंग ऑटो कंपनियों के सेल्स जो है वो फर्स्ट को डिक्लेयर होगी, तो ऑटो कंपनियों में भी हलचल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जैसा कि हम आरएसआई भी देख रहे हैं, तो आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ऑलमोस्ट 47.66 पर है, जो कि 41 से अपसाइड में मूव दिख रहा है। इन केस आरएसआई 50 प्लस जाएगा तो आरएसआई भी इंडिकेट करेगा कि मार्केट अप जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि 19,500 और 19,790 पे निगाह रखो। अगर जो आप शॉर्ट हैं तो 19,790 पे अपना स्टॉप लॉस देख के चलें, और अगर जो बुलिश हैं तो 19,500 पर अपना स्टॉप लॉस पे ध्यान रखें। और जैसा आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना रिस्क लीजिएगा। तो दोस्तों ये नेक्स्ट वीक के हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे, और हम उसके बाद फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीकेंड पे। दोस्तों